एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में दो मेन एप्लीकेशन है। फर्स्ट है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। फर्स्ट है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का एक्सटेंट तुम फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर मेरी वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रेट पता चल सकता है क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन का कोई डायरेक्ट मतलब या कुछ रिलेशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ अपने पास जो कंसंट्रेशन आते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या होता है? जैसे रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन तुम फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और रेट ऑफ रिएक्शन का कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। रेट फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। इनकी क्वांटिटीज जो है उस पर Kc डिपेंड करेगा या Kc पे इनकी क्वांटिटीज डिपेंड करेगी। तो इसमें अगर Kc की वैल्यू वेरी हाई है, तीन केसेस में करता हूं मैं। Kc अगर वेरी हाई है, Kc वैल्यू ऑफ Kc और Kp इज वेरी हाई, अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो क्या रहेगा? मेनली प्रोडक्ट होगा या रिएक्टेंट? किसका कंसंट्रेशन होगा? Kc या Kp की वैल्यू बहुत ज़्यादा अगर आ रही है तो मेनली क्या होगा? इक्विलिब्रियम में मेनली क्या होगा? प्रोडक्ट होगा या रिएक्टेंट? मेनली प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोडक्ट मेनली डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर किस वर्ड में लिख सकते हैं उसको? प्रोडक्ट्स concentration is high as compared to concentration of, यहाँ पे क्या आ जाएगा? concentration of product is high हो जाएगा, ठीक है। और अगर Kp और Kc की वैल्यू अगर बहुत कम है, Kp और Kc इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल अगर वैल्यू आ रही है तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी लो आ जाएगा, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन होगा। ये वैल्यू बहुत कम होगी, ये वैल्यू ज़्यादा होगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी लो। किसके कंपैरिजन में है ये? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंपैरिजन में है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली एज्यूम किया जाता है कि Kc या Kp की वैल्यू, K की वैल्यू अगर 10 टू द पावर 3 से ज़्यादा है तो इसमें मेनली क्या रहेगा? रिएक्शन मिक्सचर में मेनली प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। इसमें कैसे लिखा जा सकता है? इफ वैल्यू ऑफ Kp और Kc इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 इट फेवर्स द प्रोडक्ट स्ट्रांगली। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम इट फेवर्स द प्रोडक्ट स्ट्रांगली, फेवर्स द प्रोडक्ट स्ट्रांगली। इसका मतलब ये है कि मेनली क्या रहेगा? प्रोडक्ट रहेगा। और K की वैल्यू अगर है लेस देन 10 टू द पावर 3 बट ग्रेटर देन 10 टू द पावर -3 तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों के कंसंट्रेशन क्या होंगे? कंपेरेबल होंगे, क्लोज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कंपेरेबल होंगे, ठीक है, आर कंपेरेबल। और अगर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 टू द पावर -3 से भी स्मॉल है तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम इट फेवर्स द क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट स्ट्रांगली आ जाएगा, ठीक है। तो मेनली क्या रहेगा इसमें? रिएक्टेंट रहेगा। इट फेवर्स द रिएक्टेंट स्ट्रांगली। क्लियर है ये? तो तुम्हें Kc की वैल्यू से ये पता चलता है कि मेनली प्रोडक्ट बन रहा है या मेनली रिएक्टेंट ही है। क्लियर है? जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, और जितनी कम वैल्यू होगी
तब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का बहुत कम होगा। जैसे दो एग्जांपल देता हूँ। H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr, इसके लिए Kp की वैल्यू आती है 5.4 इंटू 10⁻18। H2 है गैस प्लस Br2 गैस फॉर्म्स 2HBr गैस। इसके लिए Kp इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रेशर ऑफ HBr का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ Br2। इसकी वैल्यू आती है 5.4 इंटू 10⁻18। तो अगर मैं H2 एक कंटेनर लूँ, उसमें पुट करूँ H2 और Br2, तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों रिएक्ट होंगे और मेनली क्या बन जाएगा, पूरा HBr ही रहेगा। इसका प्रेशर देखो बहुत ज़्यादा है, इनका प्रेशर बहुत कम है। क्लियर है? जैसे इस पे एक आधा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन अगर आया वही लॉजिक यूज करना है। जैसे एक का प्रेशर ज़्यादा हो, देखो दोनों का जो प्रेशर रिएक्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर एक का प्रेशर ज़्यादा है दूसरे का कम है, तो जो कम होगा वो पूरा का पूरा रिएक्ट करना है, तभी ये वैल्यू क्या आएगी, एक की बहुत कम आएगी, तभी ये वैल्यू ओवरऑल बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, क्वेश्चन से और भी क्लियर होगा। और नेक्स्ट एग्जांपल है N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO। इसके लिए Kc आता है 4.8 इंटू 10⁻31। नेक्स्ट एग्जांपल है N2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग 2NO गैस। तो इसमें Kc इज इक्वल टू क्या होगा, NO का कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 का कंसंट्रेशन इंटू O2 का कंसंट्रेशन। ये वैल्यू है 4.8 इंटू 10⁻31। तो इसका मतलब क्या है, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO के लिए Kc की वैल्यू है 10⁻31। इसका मतलब N2 और O2 बिल्कुल रिएक्ट नहीं होते हैं, बहुत कम रिएक्ट होते हैं। नेग्लिजिबल अमाउंट रिएक्ट होगा तभी इसका नेग्लिजिबल अमाउंट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होता तो क्या होता, एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो रिएक्ट हो जाते और उससे NO फॉर्म हो जाता, लेकिन ऐसे नहीं होगा क्योंकि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है। फर्स्ट में आएगा हेयर HBr इज द प्रीडोमिनेंट स्पेसीज, और इधर आएगा N2 एंड O2 आर प्रीडोमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सेकेंड एप्लीकेशन है प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की डायरेक्शन भी तुम फाइंड कर सकते हो। इसमें और एक टर्म आती है रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट रिएक्शन कोशेंट को लिखते हैं Q। रिएक्शन कोशेंट मतलब किसी भी गिवन टाइम पे रिएक्शन कितनी प्रोसीड हुई है वो फाइंड करने के लिए, या रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है और कितनी बची हुई है वो फाइंड करने के लिए रिएक्शन कोशेंट का यूज होता है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूला जैसा ही है। Q इज इक्वल टू, जैसे अगर रिएक्शन है A प्लस AA गिविंग BB, अगर मैं रिएक्शन लूँ, ये रिएक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए QC इज इक्वल टू आता है कंसंट्रेशन ऑफ C का पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D का पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर B। सेम है
लेकिन इक्विलिब्रियम केसी क्या होता है, ये जो कंसंट्रेशन आते हैं केसी में ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होते हैं। और क्यूसी कब है, एट एनी स्टेट, एट एनी टाइम ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन में किसी भी स्टेट में रिएक्शन हो सकती है, तब क्यूसी, मतलब क्यूसी और केसी में क्या डिफरेंस है ये समझ लो। केसी जो होता है इसमें जो कंसंट्रेशन आते हैं क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है वो आते हैं। लेकिन क्यूसी के लिए ये कभी का भी कंसंट्रेशन हो सकता है। रिएक्शन स्टार्ट होगी तब का भी कंसंट्रेशन हो सकता है, रिएक्शन बीच में है तब का भी हो सकता है, या फिर रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम है तब का भी हो सकता है। तो क्यूसी हर एक स्टेट के लिए डिफाइंड है। Reaction quotient is defined in same way as equilibrium constant but at any stage of reaction। ये क्या है, at any stage of reaction है, at any stage of reaction। और Kc कब होता है, at equilibrium होता है, at equilibrium। Kc के फॉर्मूला में जो कॉन्सेंट्रेशन आते हैं वो क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। और ये कभी के भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, रिएक्शन क्वेश्चन क्लियर है। जैसे इनिशियली अगर मैं सिर्फ ए और बी लूँ, ये इनिशियली नहीं है, तो क्यूसी क्या हो जाएगा, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन ओनली रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। तो क्यूसी क्या हो जाएगा, क्यूसी की वैल्यू 0 होगी। इनिशियली ये प्रेजेंट अगर नहीं है तो क्यूसी 0 हो जाएगा। और अगर मैं रिएक्शन इधर से स्टार्ट करूं तो उसके लिए क्यूसी क्या आएगा, इसका अमाउंट अगर मैं 0 रखूं और इनिशियली सिर्फ ये दो रिएक्शन मिक्सचर में सिर्फ मैं ये दोनों पुट करता हूं सी एंड डी, तब क्यूसी की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये। क्यूसी की वैल्यू केसी कब होगी, एट इक्विलिब्रियम पे होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, क्योंकि ये भी कंसंट्रेशन क्या आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ जाएंगे। तो इसमें डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना है, क्यूसी फाइंड करना है और उसको कंपेयर करना है केसी के साथ। ठीक है, तो इसमें मैं 3 केसेस लेता हूं। अगर मेरा क्यूसी कम है, क्यूसी इज लेस देन केसी, क्यूसी कम मतलब इसका अमाउंट कम है एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम, इनका अमाउंट कम है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन मूव्स इन, किस डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन में मूव होती है। तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए अभी क्यूसी मैंने फाइंड कर लिया, क्यूसी की वैल्यू आ रही है केसी से कम। इसका मतलब क्या है, ये कम है, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड अगर मेरे पास सेकंड में करता हूं, QC इज ग्रेटर देन KC, QC ज्यादा है मतलब क्या है, इनका अमाउंट ज्यादा है, इक्विलिब्रियम पे जितना चाहिए उससे इनका अमाउंट ज्यादा है। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए इसका अमाउंट मुझे कम करना है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड थर्ड आता है, थर्ड KC इज इक्वल टू QC, कब होगा ये, एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है, किसी भी रिएक्शन में Q फाइंड करो, उससे तुम्हें पता चलेगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, in the reaction H2 plus I2 giving 2HI, if the molar concentration of H2, I2 and HI are 0.1, 0.2 and 0.4 mole per liter respectively, at 783 Kelvin Kc is equal to 46, find reaction quotient and direction of reaction। reaction quotient find करो and
किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है वो भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। ये लिखा हुआ है 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.2। तो ये है 4 4 द 16/2, 8 आ रहा है। QC की वैल्यू क्या है 8, इट इज लेस देन KC। किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। IIT JEE 2000 का क्वेश्चन है, when two reactants A and B are mixed to give products C and D, the reaction quotient Q at the initial stage of the reaction is, क्या आएगा, 0, डिक्रीज विथ टाइम, इंक्रीज विथ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इनिशियल स्टेज में क्या किया है, ए और बी को ही ऐड किया है बस, सी और डी क्या है 0 है, तो क्यू क्या होगा, इज 0 आ जाएगा आंसर।